फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज वित्त कार्य का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन का अध्ययन करेंगे। वित्त कार्य के संगठन से तात्पर्य वित्त संबंधी कार्यों के वर्गीकरण करने और वित्तीय कार्यों को करने के लिए एक सुदृढ़ एवं कुशल संगठन की स्थापना करने से है, क्योंकि वित्तीय निर्णय न केवल फर्म के अस्तित्व के लिए बल्कि उसके विकास के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वित्तीय कार्य करने की मूल जिम्मेदारी सर्वोच्च प्रबंध टॉप मैनेजमेंट की होती है। अतः वित्तीय कार्य करने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया जाता है जो सीधे इस संचालक मंडल के नियंत्रण में कार्य करता है। वित्तीय प्रबंधक इस विभाग का अध्यक्ष होता है। वित्तीय नीतियों के संबंध में प्रमुख निर्णय वित्तीय प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं, जबकि सामान्य वित्तीय मामले निम्न स्तरों को सौंप दिए जाते हैं। परंतु वित्तीय कार्य के संगठन की प्रकृति एक फर्म से दूसरे फर्म में भिन्न भिन्न होती है और ये विभिन्न तत्वों पर आधारित होती है, जैसे कि फर्म का आकार, उसके व्यवसाय की प्रकृति, वित्तीय क्रियाओं के प्रकार, फर्म के वित्तीय अधिकारियों की योग्यता इत्यादि। एक छोटे आकार के व्यवसाय में वित्त कार्य करने के लिए अलग से किसी वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है, जैसे एकाकी व्यवसायी है, साझेदारी है आदि में। व्यवसाय का स्वामी स्वयं ही सभी वित्तीय कार्यों को कर लेता है, जैसे कि वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, बजट बनाना, वित्त इकट्ठा करना, रोकड़ प्रबंध करना, प्राप्त राशियों का प्रबंध। एक मध्यम आकार के व्यवसाय में वित्त कार्य करने का दायित्व एक पृथक वित्तीय अधिकारी को सौंपा जाता है, जिसे वित्तीय प्रबंधक फाइनेंस मैनेजर कहा जाता है। वित्तीय विभाग के वित्तीय प्रबंधक के पद का नाम अलग अलग फर्मों में अलग अलग हो सकता है। कुछ फर्मों में इसे वित्तीय प्रबंधक कहा जाता है तो अन्य में वित्त उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, वित्त संचालक, डायरेक्टर फाइनेंस अथवा वित्त नियंत्रक, फाइनेंस कंट्रोलर कहा जाता है। ये सीधे ही सर्वोच्च प्रबंधक को रिपोर्ट देता है, चाहे नाम कोई भी हो। एक बड़े आकार वाली कंपनी में वित्तीय प्रबंधक के लिए यह संभव नहीं है कि वह सभी वित्तीय कार्यों को स्वयं करे। अतः वित्त, फाइनेंस तथा वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंस कंट्रोल को पृथक पृथक करके दो उप विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। वित्त उप विभाग का प्रबंध करने के लिए एक कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर जिसको बोलते हैं, की नियुक्ति की जाती है तथा वित्तीय नियंत्रण उप विभाग के प्रबंध के लिए एक वित्तीय नियंत्रक, फाइनेंस कंट्रोलर की नियुक्ति की जाती है। ये दोनों ही सीधे वित्तीय प्रबंधक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। व्यावसायिक फर्म के वित्त कार्य के संगठन को एक चार्ट हम आपको दिखाते हैं, जो बोर्ड इस चार्ट में आपने देखा कि सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स और फंक्शनल ये ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा पर्सनल मैनेजर, तीसरा फाइनेंशियल मैनेजर, चौथा मार्केटिंग मैनेजर। तो इसमें फाइनेंशियल मैनेजर के दो, जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया था, ट्रेजरर और कंट्रोलर, दो अधिकारी इसमें होते हैं। ट्रेजरर के नीचे आपका कैश मैनेजमेंट, बैंकिंग रिलेशंस, क्रेडिट मैनेजमेंट, एसेट्स मैनेजमेंट और सिक्योरिटीज मैनेजमेंट आती है, जैसा कि इस चार्ट में दिया गया है। कंट्रोलर के नीचे, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस के नीचे प्लानिंग एंड बजटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डाटा प्रोसेसिंग, इंटरनल ऑडिट तथा एनुअल रिपोर्ट्स इनके अधिकार क्षेत्र में आती है। वित्तीय प्रबंधक के कार्य। वित्तीय प्रबंधक सर्वोच्च प्रबंध का सदस्य होता है। यह वित्तीय नीतियों के निर्धारण तथा वित्तीय निर्णय से काफ़ी नज़दीक
की रूप से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कार्य इस प्रकार होते हैं। वित्तीय नियोजन, वित्तीय प्रबंधक व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है, पूंजी ढांचे का निर्धारण करता है और वित्तीय योजनाओं का निर्माण करता है। कोषों की व्यवस्था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, वह विभिन्न स्रोतों से कोष उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है, जैसे कि अंशों से, ऋण पत्रों आदि से। समन्वय, कोऑर्डिनेशन ये बनाता है, वह विभिन्न विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं में उचित समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल, यह वित्तीय निष्पादन के मापदंड निर्धारित करता है और यह देखता है कि वास्तविक निष्पादन वह पूर्व निर्धारित परिमापों के अनुरूप है या नहीं। वह लागत नियंत्रण, लाभ विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। व्यावसायिक पूर्वानुमान, बिजनेस फोरकास्टिंग, वह संगठन को प्रभावित करने वाली विभिन्न घटनाओं पर लगातार दृष्टि रखता है, जैसे कि तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, सामाजिक और व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन इत्यादि, और इनके फर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। अन्य कार्य, अदर फंक्शन है। इन कार्यों में रोकड़ प्रबंध, बैंकिंग संबंध, साख प्रबंध, संपत्ति प्रबंध, प्रतिभूतियों का प्रबंध, लेखांकन, आंतरिक अंकेक्षण इत्यादि सम्मिलित है। कोषाध्यक्ष के कार्य, रोकड़ प्रबंध, इस कार्य के अंतर्गत रोकड़ प्राप्तियां और रोकड़ भुगतानों का प्रबंध करना सम्मिलित है। इसमें विभिन्न स्रोतों से वित्त इकट्ठा करना और व्यवसाय के दायित्वों का उचित समय पर भुगतान करना सम्मिलित है। बैंकिंग संबंध बनाए रखना, ग्राहकों की साख क्षमता का निर्धारण करना और उधार विक्रय की वसूली करना। इस संपत्ति प्रबंध, विभिन्न संपत्तियों का क्रय विक्रय और उनके बीमे की व्यवस्था करना। प्रतिभूति प्रबंध, इसमें व्यवसाय के आदि के कोषों का विनियोग सम्मिलित। कोषों तथा प्रतिभूतियों की सुरक्षा करना। नियंत्रक के कार्य, फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, नियोजन तथा बजटिंग, लाभ नियोजन, पूंजीगत व्यय नियोजन, बजटिंग, स्टॉक नियंत्रण, विक्रय पूर्वानुमान आदि इसमें सम्मिलित है। वित्तीय लेखांकन, वित्त संबंधी सारी लेखाओं का और उस पर नियंत्रण रखना, लेखे करना और उनका नियंत्रण रखना, कोई उचित पद्धति अपना के। लागत लेखांकन, आंकड़ों से संबंधित प्रक्रिया करना। आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण तथा आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था करना। वार्षिक प्रतिवेदन, यह वार्षिक प्रतिवेदन तथा सर्वोच्च प्रबंध के लिए आवश्यक अन्य प्रतिवेदन भी तैयार करता है। सरकार को सूचना, यह विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत सरकार को भेजने के लिए विभिन्न रिपोर्टें तैयार करते हैं। तो ये सभी आपके फंक्शन ऑफ कंट्रोलर हैं जो वित्त प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है। फंक्शन ऑफ ट्रेजरर, ट्रेजरर के फंक्शन और कंट्रोलर के, दोनों के अलग अलग फंक्शन डिवाइड कर दिए गए, बांटे गए, जिससे कि वित्त विभाग को अच्छी तरह से उसकी निगरानी की जा सके। थैंक यू।